बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा यार, काफ़ी लोग जो है ना वो एक क्वेश्चन मुझसे बार बार करते हैं, हालांकि मैंने इस चीज़ का जिक्र बहुत दफ़ा किया है। आप अमेरिका के वीज़ा की स्टेटमेंट लोग पूछते हैं, जी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मैंने FRC बनवाया है। मैंने आपको मेरे ख्याल में मैं बेशुमार वीडियोज़ में बता चुका हूँ, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई FRC नहीं चाहिए, कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, कोई पेपर नहीं चाहिए। सिर्फ एक फॉर्म होता है, DS-160 फॉर्म। गौर से सुन लें, गूगल पे जाकर लिखना है आपने DS-160 फॉर्म, आपको मिल जाएगा। आपने वो फॉर्म फिलअप करना है और दैट्स इट। उसमें आपसे पूछ लेता है आप क्या करते हैं, आपका ID कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे खुद ले लेते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो आपकी खुद निकाल लेते हैं। आपके नादरा की एक्सेस उनके पास होती है, आपके FBR की जो है उनके पास होती है एक्सेस, तो वो सारी आपसे ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन, आपकी खुद ही ले लेते हैं। इवन कि आपकी लोकेशंस वो ट्रैक कर लेते हैं। मतलब ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। बार बार लोगों का क्वेश्चन एक ही व्हाट्सएप पे रहता है मेरे साथ, अमेरिका के लिए बैंक स्टेटमेंट, अमेरिका के लिए बैंक स्टेटमेंट, FRC। भाई कुछ नहीं चाहिए। अभी भी 5 से 6 बंदों ने यही क्वेश्चन रिपीट किया है, अमेरिका के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अमेरिका के लिए FRC चाहिए। यार कुछ भी नहीं चाहिए, DS-160 फॉर्म फिलअप करो, इसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी। जिस दिन की अपॉइंटमेंट है उस दिन जाके इंटरव्यू दो एम्बेसी में। एम्बेसी में क्वेश्चन जो मार्क होते हैं, 3 से 4 मिनट का इंटरव्यू होता है। एम्बेसडर पूछता है आपसे वीज़ा ऑफिसर किस लिए जाना है, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, मंथली कितना कमा लेते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। दैट्स इट, बस। और वीज़ा उन्होंने देना हो तो आपको ग्रीन चिट दे देते हैं, रिफ्यूज़ हो तो येलो चिट दे देते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, ठीक है। ये मैंने एक जस्ट बेसिक सा ओवरव्यू आपको दिया है, और बाकी आप कोशिश करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं। अगर आप लेके जा सकते हैं, अगर आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो साथ एडिशनली हम इंटरव्यू के वक्त ले जाएं। जस्ट नहीं है तो ना लेके जाएं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। बाकी उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी आपको जो है वो क्लियर चीज़ हो गई होगी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। कोई फॉर्म नहीं चाहिए, सिर्फ DS-160 फॉर्म ये फिलअप करना है, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।